वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो को मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है एमपी एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के ऑफिशियल आंसर के। तो शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आंसर है फ्रेंड्स। तो चलिए पार्ट 1 देख लेते हैं। मैं शिफ्ट 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड्स। उसका वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है द एनाटॉमिकल टर्म्स फॉर द ब्रेस्ट बोन। जो ब्रेस्ट बोन स्तन हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द कौन सा होता है? सैक्रम, स्टर्नम, पटेला एंड क्लेविकल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है स्तन हड्डी जो होता है वह स्टर्नम होता है। स्टर्नम में सभी रिब्स जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्स ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द एलिमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को कब खत्म करना है? तो 2025 तक खत्म करने का प्लान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर का सबसे निचली परत कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द लार्जेस्ट नर्व्स इन द बॉडी। बॉडी में सबसे जो लार्जेस्ट नर्व होता है कौन सा होता है? साइटिका, पेरोनियल, पुडेंडल एंड टिबियल। एंड करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स सियाटिक नर्व्स होता है, वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर इज। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट्स इसका उपयोग होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगटा। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है ग्लूकोकार्टिकोइड्स एंड मिनरल्स। कार्टिकोइड्स आर सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास, गोनाड्स, हाइपोथैलेमस एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। तो किसके द्वारा ग्लूकोकार्टिकोइड्स एंड मिनरलो कॉर्टिकोइड्स स्रावित होता है? तो होता है एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से सब स्टेनिया निग्रा सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स। एड्रिनलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नोरेड्रेनेलिन। एंड करेक्ट आंसर होता है डोपामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सेल ऑफ द एपिडर्मिस दैट प्रोड्यूस केराटिन इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज। जो एपिडर्मिस की प्रमुख कोशिकाएं होती है जो एक जटिल प्रक्रिया में केराटिन का उत्पादन करती है वो कौन सा होता है? मेलेनोसोम्स, केराटिनोसाइट्स, मेलेनिन एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड करेक्ट आंसर होता है केराटिनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन राइट अपर लिम्ब। तो राइट अपर लिम्ब में टोटल बोन्स कितने होते हैं? 25, 30, 40 एंड 60। करेक्ट आंसर होता है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज अ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों है। पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियास या फिर एड्रिनल। एंड करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स अग्नाशय अर्थात एड्रिनल जो होता है वो दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स टेक्स प्लेस बाय। फेफड़ों में गैस का विनिमय इनमें किसके द्वारा होता है? ब्रोंक्यूल्स, एविलाई, ट्रेकिया या ब्रोंकियस। तो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स एविलोई अर्थात कृपिका उसको हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सेरुमेन वैक्स इज। सेरुमेन जो मोम का कार्य होता है प्रोटेक्ट द ईयर, हेल्प क्लियर ईयर कैनाल ऑफ फोरेजन मैटर, प्रोटेक्ट ईयर कैनाल फ्रॉम वाटर डैमेज। ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। भारत में उच्च जन्म दर के कारण निम्नलिखित हैं सभी। तो अर्ली मैरिज, ट्रेडिशनल कस्टम एंड हैबिट्स, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज। तो फ्रेंड्स हाई लेवल लिटरेसी के अलावा ये सभी कारण होते हैं भारत में उच्च जन्म दर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, A pictorial diagram of frequency distribution which consists of a series of blocks is called। आवृत्ति वितरण का जो सचित्र आरेख जिसमें ब्लॉकों को श्रृंखला होती है उसे निम्न कहा जाता है।
लाइन डिग्राम, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, attraction of better living conditions, availability of social service and high mortality and morbidity। and correct answer होता है फ्रेंड्स हाई मोबिलिटी एंड मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, मृत्यु दर और रुग्णता। तो शहरी जनसंख्या में जो वृद्धि निम्नलिखित सभी कारणों के कारण है सिवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटरेसी रेट्स टैकिंग इज in account the total population in the denominator is terms as। option number first, effective literacy rates, crude literacy rate, life expectancy rate and none of the above। the correct answer है crude literacy rate। Next questions, an antibiotic usually affecting a large portion of the population occurring over a wide geographic area such as a containing of what is called। तो एक महामारी जो आमतौर पर जनसंख्या के बड़े हिस्से को प्रभावित करती तो उसे जो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में जैसे महाद्वीप या दुनिया में होती है उसे निम्न कहा जाता है, एपिडेमिक, इंडेमिक, स्पोरेडेमिक, पेंडेमिक या एक्सोटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है पेंडेमिक। जो पूरे हिस्से या पूरे दुनिया में होती है उसे पेंडेमिक कहता है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज अमंग एक्सपोज्ड एंड द इंसिडेंस अमंग द नॉन एक्सपोज्ड इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होता है रिलेटिव रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, द मेन पर्पज ऑफ वैक्सीन वायल मॉनिटर इज टू। जो वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है जिसको VVM कहते हैं तो वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? आंसर, सेफ ट्रांसपोर्ट, प्रिवेंट डैमेज ऑफ वैक्सीन, इंश्योर दैट हीट डैमेज वैक्सीन आर नॉट एडमिनिस्टर्ड एंड इजी एडमिनिस्टर्स। तो फ्रेंड्स जो होता है वैक्सीन वाल मॉनिटर जो इसका कार्य होता है वह इंश्योर हीट डैमेज्ड वैक्सीन आर नॉट एडमिनिस्टर्ड, अर्थात आंसर नंबर जो थर्ड है वह इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम इंटरवल between invasion by a infectious agent and appearance of first sign and symptoms of the disease is। एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोग के पहले जो संकेत का प्रकट होना और रोग के लक्षण के बीच के समय अंतराल को क्या बोलते हैं? सीरियल इन्वर्टर, इंक्यूबेशन पीरियड, लेटेंट पीरियड या कम्युनिकेबल पीरियड। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स रोग के तो लक्षण उत्पन्न होने से पहले का जो समय होता है वह इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन animal object of substance from which an infectious agent passed or is administered of the host is called। option number first, reservoir, source, carrier, latent infection and correct answer होता है फ्रेंड्स source। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज दैट ओके ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर इन द फीटस आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। भ्रूण की दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं सभी हैं सिवाय एक के। फीटल हार्ट साउंड कैन बी हियर्ड विथ स्टेथोस्कोप। सेकेंड, स्केलेटन इज क्लासिफाइड, आइज रिमेन्स क्लोज्ड एंड बॉडी ग्रोथ एक्सीलेटर्स एंड लाइटनिंग ऑकर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो लाइटनिंग ऑकर्स। इसके अलावा सभी परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वुमेन सीरम एंड यूट्रिन विल टेस्ट पॉजिटिव फॉर HCG ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो होता है HCG का फुल फॉर्म
इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेस्कुलर मोल एंड पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होता है पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी। अर्थात एक महिला का जो सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा सिवाय एक के, तो पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू द अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो गर्भनाल के माध्यम से प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे में पहुंचता है, तो वो एंटीबॉडी किसका उदाहरण है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर हियर्ड इम्यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेल्योर ऑफ डिसेंट्स ऑफ वन ऑफ बोथ टेस्टिस एट बर्थ इज न्यू बॉर्न इज कॉल्ड। नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों विसरणों के अवतरण की विफलता कहलाती है फिमोसिस, हाइड्रोसिल, क्रिप्टोचिडिज्म एंड ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इसका है क्रिप्टोचिडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, complication during pregnancy and childbirth can be prevented by। option number first, skilled care at birth, early detection of risk, appropriate and timely management of obstetric complication, all of this। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसके अलावा चलिए मैं आपको क्वेश्चंस अब दिखाते जाता हूँ 50 क्वेश्चंस तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, वाइट आर एलोविस विथ सिक्रेशन दैट लेस्ट फॉर 10 to 15 डेज डिलीवरी इज कॉल्ड। डिलीवरी के 10 से 15 दिन बाद जो पीला सफ़ेद जो सिक्रेशन होता है वह क्या कहलाता है? लोचिया रूब्रा, लोकिया सेरोसा, लोकिया अल्फा अल्वा एंड ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है लोचिया अल्वा कहलाता है। फ्रेंड्स अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको जाके इसका देख सकते हैं। और मैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 51 से लेके आऊँगा, तो सेकंड पार्ट का भी मैं इसमें आपको दिखा दूंगा, तो इसमें आप देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीज हु आर द हाई रिस्क आर डेवलपिंग रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी आर प्रीटर्म्स न्यूनेट्स, टर्म्स न्यूनेट्स, पोस्ट टर्म न्यूनेट्स या ऑल ऑफ दिस। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है प्रीटर्म्स न्यूनेट्स।